छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करना हुआ बहुत मुश्किल। कुछ पत्रकारों को मिला कानूनी नोटिस जिसमें 1-1 करोड़ रुपए हर जाने की धमकी दी गई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज की इस खबर में स्वागत करता हूं। एक पत्रकार तो सबकी आंखों में हमेशा ही चुभता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बड़े नेता हो या शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हों। कभी मंत्री तो कभी ठेकेदार, कभी विधायक तो कभी लोकल गुंडे पत्रकार की जान, उसके माल के दुश्मन बने रहते हैं। लगातार उसे धमकियां देते हैं कि तुम ये खबर दिखाओगे तो हम ऐसा कर देंगे, तुम बच के नहीं निकल पाओगे, और फला फला धमकियां मिलती रहती हैं। पर एक गजब का कारनामा किया है जसपुर के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने। इन्होंने पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें 1-1 करोड़ रुपए हर जाने की धमकी दी है। अब 1 करोड़ रुपए जनसंपर्क अधिकारी के लिए एक मामूली रकम हो सकती है, पर पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। यह मामला है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का, जिसमें हुई एक कार्यवाही ने प्रेस की आज़ादी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी ने स्थानीय पत्रकारों को नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर करने और 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना वसूलने की चेतावनी दी है। एक पत्रकार जो बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा करता है, लोगों की पीड़ा को, उसके दर्द को, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को दिखाता है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की यह धमकी बहुत बड़ी हो सकती है। नोटिस में पत्रकारों पर यह आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों द्वारा प्रकाशित समाचार तथ्यहीन है, भ्रामक है और अधिकारी की छवि धूमिल करने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर पत्रकार आगे भी ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि अधिनियम 1867, दंड प्रक्रिया संहिता 1908 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, नोटिस में पत्रकारों को यह भी धमकाया गया है कि यदि वे 15 दिनों के भीतर लिखित माफीनामा प्रकाशित नहीं करते हैं तो उन्हें अदालत में घसीटकर करोड़ों का मुआवजा वसूला जाएगा। जैसे ही यह खबर मीडिया में और सोशल मीडिया में फैली, सभी मीडिया जगत के लोगों में आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों की आवाज़ को दबाना और इस तरह के नोटिस जारी करना गैर कानूनी है, उनके अधिकार का हनन है। उनका यह कहना है कि सरकारी अधिकारी जिन पर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वे इस तरीके का कानूनी दबाव बनाकर पत्रकार को चुप कराना चाहते हैं। जनसंपर्क अधिकारी, जिनका उत्तरदायित्व होता है कि वो सरकार और मीडिया के मध्य सामंजस्य स्थापित करें, सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, पर ये जिले में बैठे हुए जनसंपर्क अधिकारी खुद को मीडिया का भगवान मानकर बैठ जाते हैं। कौन कैसी पत्रकारिता करेगा, कौन कैसी पत्रकारिता नहीं करेगा, किसे पत्रकार माना जाए, किसे पत्रकार नहीं माना जाए, कौन फर्जी पत्रकार है, ऐसे बड़े सारे निर्णय लेते रहते हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कानूनी विशेषज्ञों की राय माने तो जनसंपर्क विभाग का काम जो है मीडिया और जनता के बीच का सेतु है, लेकिन अगर अधिकारी खुद ही मीडिया पर इस प्रकार के आक्रामक रुख अपनाता है तो यह बहुत गंभीर मामला है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि कोर्ट में इस तरह के मानहानि के दावे साबित करना आसान नहीं होता, क्योंकि पत्रकार यदि सत्य प्रमाणित तथ्यों के आधार पर खबर प्रकाशित करते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। जिले के पत्रकार अब सामूहिक रूप से इस मुद्दे को पत्रकार संगठनों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करने वाला राज्य है, जिसने पत्रकारों के हित के बारे में कभी सोचा, आज तक बहुत सारी चीज़ें उस हित में आगे नहीं बढ़ पाई, पर सोचने वाला राज्य तो है। उस राज्य में अगर पत्रकारों के लिए इस प्रकार की समस्या खड़ी की जाएगी तो सच का बाहर आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सच उसी तरीके से दबा रह जाएगा जैसे छत्तीसगढ़ में विकास दबा हुआ है। फिलहाल खबरों में बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास का कोई भी पत्रकार आपकी आवाज़ उठा सके, आपके मुद्दों को दिखा सके, तो इस खबर को शेयर कीजिए और इस मुहिम के साथ जुड़कर सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।